अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 57 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आपकी सीएम इंटर के मॉड्यूल से। दोस्तों, जो इलस्ट्रेशन 57 है इसमें कहीं पर कोई कठिनाई नहीं है। जैसे कि आप ये पोर्शन आसानी से निकाल लोगे, खाली हमको एक पार्ट यहाँ पर इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, बताऊंगा पूरा, समझाऊंगा पूरा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि फ्लो फ्लो में मैं बताना भूल जाता हूँ कि आपको कहाँ पर ध्यान देना है। हालांकि बनाते बनाते ध्यान आता है कि भाई यहाँ पे तुम ध्यान दे देना। यहाँ पर शुरुआत से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो करते स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है? यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। ट्रक की 5 टन की कैपेसिटी है। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट ऑफ ट्रक 90,000, एस्टिमेटेड लाइफ लिखा हुआ है 10 ईयर्स। इससे आपका क्या निकल जाएगा? डेप्रिसिएशन लिखा है डीजल ऑयल ग्रीस ₹25 पर ट्रिप ईच वे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500 पर मंथ। ड्राइवर सैलरी, क्लीनर चार्जेस, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ये सब लिखा हुआ है ईयर में, और ये लिखा हुआ है मंथ में। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है? द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ईच वे। जाने का 50 किलोमीटर, आने का 50 किलोमीटर। ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी। अगर जो ट्रक जाती है तो उसकी पूरी कैपेसिटी का यूज करती है, जो कि है 5 टन। लेकिन जब रिटर्न में आती है तो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 20% लेकर आती है। क्लियर? अज्यूमिंग दैट द ट्रक रन्स ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। अज्यूम करना किया गया है कि एक मंथ में ट्रक चलेगी 25 डेज। आपको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। पहले निकालना है आपको कॉस्ट, लिखा रेट पर टन किलोमीटर दैट द कंपनी शुड चार्ज if a profit of 50% on freight is to be earned। यानी कि आप यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो रहा है? कई सारे बच्चे समझ चुके होंगे तो अच्छी बात है। समझने की कोशिश करना है तो मैं तो बोलता हूँ वीडियो को पॉज करो और समझो। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका पहले मतलब क्या हो रहा है? ये तो निकालना है मैंने कॉस्ट, और यहाँ पे निकालना है कि रेट पर टन दैट द कंपनी शुड चार्ज, कस्टमर से कितना चार्ज करे। जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था, अगर प्रोडक्ट होता है ना तो अपन क्या बोलते हैं? अपन भाई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। फिलहाल मैं ये मानता हूँ फिलहाल के लिए कि भाई ये ऐसा ले लेते हो सिंपल। ये लिखा मैं सेल, यानी कि यहाँ पे लिखा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन आई, एग्जाम्पल के लिए कितनी आई? मान लो ₹2 आई ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या बोल रहा है यहाँ पे? 50% ऑन फ्रेट। अब ये फ्रेट मालूम है क्या मन को? नहीं, तो ये निकलेगा क्या? नहीं। इस केस में अपन क्या करते हैं, हमको मालूम है कि फ्रेट को कितना मान लेंगे यहाँ पर? 100। इसको वर्ड लिख देता हूँ मैं फ्रेट। ठीक है, इसको लिख लेता हूँ मैं फ्रेट। अब मान लो फ्रेट कितना है? 100, तो प्रॉफिट कितनी हो गई? 50। कॉस्ट कितनी आ गई? 50। अल्टीमेटली ₹2 है, किसके बराबर है? 50 के बराबर है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है फ्रेट। तो ₹2 है 50 के बराबर। हम लोग कहाँ पे जो पहुंच रहे हैं उसको करेंगे मल्टीप्लाई, इंटू करेंगे 100। क्लियर? हालांकि आपको आता भी होगा पहले से, अपन बहुत बार कर चुके हैं। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, दूनी 4। मैं इसलिए बताता हूँ कि कई बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर इसी इलस्ट्रेशन को देखने के लिए आए हो, है ना, इसलिए मैं पूरा बता देता हूँ। ये तो सब होमवर्क में देने वाली चीजें होती है। तो चलो अपन यहाँ पे चलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो जब ये पॉइंट नंबर ए है उसको अपन कैसे निकालेंगे? जो भी कॉस्ट होगा वो डिवाइड कर देंगे अपन टन किलोमीटर, तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, अब टन किलोमीटर निकालने के लिए यहाँ पर अपन को ये सीखना है कि टन किलोमीटर कैसे निकालें। अपन ने इतना क्वेश्चन किया है तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं? टन किलोमीटर निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? टन इंटू किलोमीटर, है ना। या पैसेंजर किलोमीटर निकालना होता है तो पैसेंजर इंटू किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है? अच्छा, पहले मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बताऊंगा कि गलती कहाँ होगी और कैसे हमको करना चाहिए, ताकि आपका थोड़ा माइंड खुले। तो देखो, टन हमारे पास कितना है? ये बोल रहा है कि जब ट्रक है, मैं पहले गलत बता रहा हूँ ना, एक गलत बता रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है, बस सीखते जाओ।
ये बोल रहा है कि भाई जो ट्रक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 टन की कैपेसिटी है। तो पहले लिखते हैं, नॉर्मल टन लिखते हैं। तो जब ट्रक जाती है, ये मान लो ये ए है, ए से बी तक जाएगी, उसकी कैपेसिटी कितनी है बोल रहा है 5 टन। तो जब वापस आती है बी से ए की तरफ, तो बोल रहा है सिर्फ उसकी रहती है 20% कैपेसिटी, मतलब कितना हुआ 1 टन। ठीक है, तो ये हुआ 1 टन। ठीक है, देखते जाओ गलती कैसे होती है हमारी। ये है अपना टन इनटू, अब बात करते हैं किलोमीटर की। कितना बोल रहा है 50 किलोमीटर ईच वे, लिखा 50 किलोमीटर ईच वे। तो 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना, ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे अपन पर डे का, है ना। पर डे में क्या आती है, 50 किलोमीटर जाती है, 50 किलोमीटर आती है, इंटू अपन कर दिए 2 से मल्टीप्लाई। हमारे बात क्लियर हो गई। तो ये सब कितना हो रहा है, ये सब हो रहा है एक दिन में। ये सब कितना हो रहा है यहाँ पर एक दिन में। हमारे पास कितने दिन है 25, ये मल्टीप्लाई करेंगे 25। ठीक है, एक मिनट, हाँ कैलकुलेटर लेके आता हूँ। 5 इंटू 1 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 25 कितना आया 12,500। ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अब अपन समझते जाओ। अगर नॉर्मली 5 टन ही जाती और 5 टन ही आती तो ये सही था, लेकिन तकलीफ क्या हो रही है यहाँ पर, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ। तकलीफ यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पर, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ठीक है, ये आप गलती है, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ करेक्ट वाला कि क्या ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर बात, यहाँ पर ट्रक जा रही है, यहाँ पर ट्रक जा रही है 5 टन की कैपेसिटी में, लेकिन जब वापस आ रही है तो उसका टन किलोमीटर क्या हो गया, चेंज हो गया। दैट्स वाई अपन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, समझते जाओ ध्यान से। जब जा रही है तो टन की बात करूं तो कितना टन जा रही है, 5 टन जा रही है। क्लियर। अब किलोमीटर तो हमको मालूम है कितना है, 50 किलोमीटर है। यहां तक बात क्लियर हो गई। 5 टन जा रही है, 50 किलोमीटर है, इतना हो रहा है अपना एक दिन में। लेकिन जब वो वापस आ रही है, कितना आ रही है यहाँ पर 5 इंटू 20%, कितना आ रही है वापस, कितना आ रही है 1 टन वापस आ रही है, 1 टन वापस आ रही है। और कितना किलोमीटर से आ रही है वापस, 50 किलोमीटर से। तो ऐसा कितना दिन में हो रहा है, ऐसा हो रहा है 1 डे में। 1 डे में ऐसा हो रहा है। कितने नंबर ऑफ डेज हमारे पास है, कितने हैं यहाँ पर 25, मल्टीप्लाई कर देंगे 25। अब समझना है करेक्ट सॉल्यूशन कि कैसे सोचना है। 5 इंटू 50 एम प्लस, ऐसा कि हमें यहाँ पे करते तो 250 यहाँ पर हो जाएगा, ये हुआ 250 और यहाँ पे हो जाएगा 50। तो 250 प्लस 50 इंटू 25, ये हमारा करेक्ट आंसर आया 7500 टन किलोमीटर। ये अपना करेक्ट आंसर आया 7500 टन किलोमीटर। क्लियर हो वहां तक बात। अब बाकी तो कुछ भी नहीं है। अब देखो, इसका अपन निकालेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, 90,000 इसके लिए यहाँ पर 10 ईयर्स के लिए है, तो डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर का निकल जाएगा। और 1 ईयर का कितना आया 9,000, पर मंथ का निकाल तो बाय कर देंगे 12। यार अब डायरेक्टली यहाँ पर भी आप 12 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 9,000 बाय किया 12। मैं फिलहाल प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं फिलहाल सॉल्यूशन में ध्यान दे रहा हूँ। क्लियर है। लिखा है डीजल ऑयल और ग्रीस, क्या लिखा है ₹15 पर ट्रिप ईच वे। तो ₹15 पर ट्रिप। अब नंबर ऑफ ट्रिप कितनी होगी, दिन में क्या होता है पर डे में, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रिप, फिर वापस आता है एक ट्रिप। एक दिन में कितना हुआ, 2 ट्रिप हो गया। एक दिन में कितना हो गया, 2 ट्रिप हो गया, 2 ट्रिप। और नंबर ऑफ डेज कितने हमारे पास 25 इंटू किया 25, ऐसा 15 इंटू 2 इंटू 25, या ये भी आया अपना 750। ठीक है, रिपेयर या मेंटेनेंस को लिखा हुआ है 500 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखा है ड्राइवर वेजेस 500 पर मंथ, क्लीनर चार्जेस 250 पर मंथ, इंश्योरेंस का लिखा है पर ईयर, बाय कर देंगे 12 से 12 से और 12 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 चौक 48, यहाँ पे हो गया 400, यहाँ पे हो गया 200, यहाँ पर आ गया 400। हो गया सिंपल, कर देंगे सबका टोटल 750 प्लस 750 प्लस 750 फिर किया 500, फिर किया 500, 250
उसके बाद 400, फिर 200, फिर 400, 3750। ठीक है, चलो आ जा भाई, 37500 हमने निकाला, 7500 टन किलोमीटर, या आया 0.50 कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तब ये जो अपने निकला था, ये निकला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सेल। ठीक है, ये अपना कॉस्ट कितना आया, 0.50। ठीक है, और अपन को क्या लिखा था यहाँ पे, जो प्रॉफिट निकालना है, किसका निकालना है, सेल का निकालना है। सेल कुछ नहीं तो क्वेश्चन में क्या माना, एक्स, तो फिलहाल मान सकते हो एक्स का कितना मान सकते हो, 50%। एक्स का कितना मानोगे, 50%, तो इसने लिखा 0.50। ठीक है, ये क्या आ गया अपना, ये क्या आ गया अपना 1x। नॉर्मल यहाँ पे क्या आ गया था, x। ठीक है, सिंपल। तो ऐसा भी कर सकते हो अब इस तरह से कि भाई जो 0.50 है, देखो मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू आया अपना सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रेट। तो चलो अपन नॉर्मली क्या लिखा है क्वेश्चन में, 0.50 यहाँ पे लिखा है अपना कॉस्ट। ठीक है, अगर अपने हिसाब से करें जो अपना तरीका है, फ्रेट कुछ नहीं लिखा तो एग्जाम्पल क्या मान लिया मैं यहाँ पर 100। ये कॉस्ट कितनी आ गई दोस्तों, कॉस्ट तो क्वेश्चन में क्या है, ये गिवन है, ये गिवन, ये क्या मैं अज्यूम। तो प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको लिख लेता हूँ 50। अच्छा, ऐसे गिवन वाला इसको फिलहाल ऐसा लिख लेता हूँ मैं, ये लिखा 100, प्रॉफिट कितना मानूंगा मैं, 100 का 50%, ये क्या हो गया अपना प्रॉफिट। ठीक है, और ये 50 पर क्या आ गया फिलहाल के लिए, बैलेंस। तो देखो ये जो है 0.50 किसके बराबर है, 50 के बराबर है। हमको जाना है यहाँ पर, ये निकालना है ये, तो इंटू क्या कर देंगे 100। तो सॉल्यूशन करेंगे तो इतना ही आएगा, 0.5/50 इंटू 100, या है अपना ₹1। ठीक है, उसने इसको किया इस तरीके से सॉल्व किया तो भी चलेगा। ठीक है, समझ चुके हो, यहाँ लगे होमवर्क वाला पार्ट होना चाहिए आपका। चलो अब करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन 58।